Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Dandukia Farhan from second standard. हिकमत से इस्लाह करो। एक दिन का जिक्र है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी कम उम्र थे। उनके यहाँ एक देहाती आया जो कुछ नहीं जानता था। उसे सही तरीके से वुज़ू करना भी नहीं आता था। जब नमाज का वक्त हुआ देहाती वुज़ू करने बैठा। जानता तो था नहीं, गलत सलत करने लगा। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र उस देहाती पर पड़ी। देखा कि बड़े मियाँ है, उनको वुज़ू करना नहीं आता। चूँकि दिन का मामला था, गलत बात पर टोकना ज़रूरी था, मगर टोके किस तरह? देहाती उम्र में उन दोनों से बहुत बड़ा था। बड़ों को टोकना भी अदबी थी। मुमकिन है कि देहाती बुरा मान जाता। आखिर दोनों को एक तरकीब सूझी। लोटे में पानी लेकर वुज़ू करने बैठ गए। देहाती से बहुत अदब से कहा, बड़े मियाँ, हम दोनों भाई वुज़ू कर रहे हैं, ज़रा देखें ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। गलत करे तो बता दीजिएगा। यह कहकर दोनों ने सही तरीके से वुज़ू किया। देहाती गौर से देखता रहा। उसके समझ में आया कि वुज़ू करने का सही तरीका क्या है। इस तरह दोनों ने अपने से ज़्यादा उम्र के आदमी को एक दिन की बात बता दी। सवाब का सवाब मिला, देहाती को बुरा भी नहीं लगा। प्यारे बच्चों, देखा तुमने कि इन बच्चों ने कैसे बड़े मियाँ की इस्लाह की। इस तरह तुम भी किसी को दिन की दावत दो तो बड़ी समझ बूझ से काम करो, इससे कि वो दूर भागने के बजाय और करीब आए और तुम्हारी बात गौर से सुने। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, आपकी बात बहुत ही बेहतर थी। As a Muslim, each one of us look forward to go for Umrah and visit Makkah Muazzama and Madina Munawwara, also known as Taiba, the best of all the cities. आता है दिल को सुकून मुयस्सर तेरे घर में। आता है सुकून दिल को मुयस्सर तेरे घर में। सब आला व अदना है बराबर तेरे घर में। रहती नहीं गुर्बत की शिकायत उसे हरगिज़, रहती नहीं गुर्बत की शिकायत उसे हरगिज़। हो जाता है जो बेघर आबाद तेरे घर में। The city of Medina is not made of bricks, but the heart filled with love and devotion. So here we have our third, fourth students performing Ya Taiba with a beautiful mind and flowery concept, set to go for Taiba. Now only 3 to 4 programs are left. استقنا لك
اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. Give them a big round of applause. نبينا أغلى أمنياتي أزورك لو مر بحياتي وبجوارك صلي صلاتي واذكر ربي واتلو القرآن واتلو القرآن. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. بشراكي المدينة بشراكي بقدوم هادية بشراكي فهل لي مأوى في حماكي أتمنى فالنور سبانا نوركم سبانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك Give a big round of applause. والهوى نادانا والهوى نادانا. MashaAllah, what a wonderful performance. May Allah bless each one of us to visit Ya Taiba. आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखूं, आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं. Let's move on to our next performance. West shouts slogan of woman liberty, that is Azadi and equality. Islam gives her woman equal justice and equal right. These days, Western culture has promoted even by the Muslims. Simplicity has vanished and fanciness has appeared in our lives. That's true. The beauty of Islam is found in simplicity. Fashion is nothing but showing off money, which should be strictly prohibited. Let's witness a drama on Western culture versus Islamic culture. हाय, कहाँ जा रही हो? दावत खाने जा रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। लगता है किसी बाहर वाले के फंक्शन में जा रही हो। नहीं नहीं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके वहाँ वलीमा है, वहाँ जा रही हूँ। ओहो, तो ऐसे कोई दावत खाने जाता है? दावत में जाने के लिए खुद को इतना कवर करके कौन जाता है? हमारे यहाँ तो शादियों में बड़े ही धूमधाम करते हैं और इतने रेडी होते हैं कि सब देखते ही रह जाते हैं। अच्छा, तेरी फैमिली वालों के पास पैसा ही नहीं होगा जो तुझे इतना कवर करके भेजते कि ड्रेस का खर्चा ही ना हो। अरे बहन, स्टॉप, डोंट कॉल मी बहन, सो ओल्ड फैशन। तुम मुझे सिस बुला सकती हो। या अल्लाह, सबको हिदायत दे। ये वेस्टर्न जमाने ने तो मुसलमानों की आंख बंद कर कर रखी है। और देखो, 1 मिनट में तो तुमने मुझे जज भी कर लिया। मेरी फैमिली, उनका पैसा, उनका स्टेटस, क्या ये पर्दे में तुमने सब कुछ देख लिया? हाँ, सब दिखाई देता है। हाई फाई हो जा, बहुत अच्छा लगेगा और अल्लाह रोजे भी जल्दी दे देंगे। हर फंक्शन में नई नई ड्रेसेस, पार्लर में जाके रेडी होना और फिर अपना स्वैग दिखाना। या अल्लाह, सबको तौफीक दे। ये अंग्रेज लोग तो चले गए लेकिन अपना पीछा नहीं छोड़ा। क्या तुम जानती हो कि इन सारी फजूल खर्ची में अगर ज़िंदगी गुजार दी तो मरने की बाद की ज़िंदगी में इसका हश्र क्या होगा? क्या तुम इतनी ही दिलचस्पी के साथ अल्लाह का जिक्र करने बैठती हो? हर वक्त की नमाज को उसकी पाबंदी और खुशू व खुजू के साथ अदा करती हो? जितना तुम्हें दुनिया का शौक़ है उससे कई ज़्यादा तुम्हें आखिरत का खौफ नहीं है?
मरते मरते अल्लाह से तौबा कर लेंगे। अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है, सबको माफ़ कर देगा। और बुढ़ापे में थोड़ी सी इबादत कर लेंगे ताकि अल्लाह हमारी आखिरत भी संवार देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी मौत कितनी उम्र में होगी? तुम्हारी जैसी औरतों को देखकर तो पूरा मुआशरा भी इसकी पैरवी करने लगता है। आज तो हम फैसला करके ही रहेंगे, वेस्टर्न होना या इस्लामी तरीके पर जिंदगी गुजारनी चाहिए। चलो फिर मैं अपनी 2-4 साथियों को जमा करके आती हूँ ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। ठीक है बहन। अरे सिस बोलो ना। मैं भी अपने साथियों को बुलाती हूँ और हमारे एक नेक बीबी को बुलाती हूँ। चलो फिर, ये इस्लामी शरीयत का मामला है, हमें इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए ही हल करवाना पड़ेगा। अपना एडवोकेट लेके ही आ जाना। अरे बहन, सच्चाई को कोई वकील की जरूरत नहीं है। मैं अपने साथ मदरसे में पढ़ी हुई इस्लाम की स्कॉलर को बुलाती हूँ, जिन्होंने मदरसे में इस्लाम की पूरी शरीयत के साथ पढ़ा है और इस्लाम की हकीकत को पहचानते हैं। So, let us witness a drama on Western culture versus Islamic culture. Now, let us have a look at our Muslim law board scene. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की पहली अदालत में खुशामदीद। नाजरीन, आज का मुकदमा आम नहीं है, इसका ताल्लुक हम मुसलमानों की ज़िंदगी का है। इस मुकदमे का सामना करने आ रही है हमारी दीनी बहन नसीमा बाजी, जिन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस्लामिक तौर तरीके पर ज़िंदगी गुजारना ओल्ड फैशन है। बेपर्दगी, फुजूल खर्ची, ये सब वेस्टर्न कल्चर की ज़रूरतें हैं। उनकी वकालत करने आ रही है हमारी इस्लामिक स्कॉलर हलीमा बाजी, और दूसरी तरफ हमारी वो सिस्टर जो वेस्टर्न कल्चर की दीवानी है, उनकी वकालत करने आ रही है एडवोकेट शाइस्ता। और साथ ही जूरी में वो इंसान जो लोकल घर वालों के फैसले सुनाते हैं। जज को अटेंशन, जज साहिबा आ रही है, सब खड़े हो जाइए। बैठ जाए सारे। हेलो जज साहिबा, आज आपका माइंड फ्रेश तो है ना? आज का फैसला मेरे हक में ही करना, क्योंकि मेरे क्लाइंट मिस आतिका की बात ही बड़ी जोरदार है। अस्सलामुअलैकुम जज साहिबा। अरे ऐसे कैसे फैसला हो गया? काफी टाइम से ये बात पर बहस होती आई है, पर इंशाअल्लाह आज जीत हमारी ही होगी, क्योंकि जीत हमेशा हक की होती है। ऑर्डर ऑर्डर, मेंटेन द रूल, स्टार्ट द प्रोसिक्यूशन। मेरे क्लाइंट का कहना है कि इस मगरिबी तहजीब के साथ साथ सबको भी वेस्टर्न होना चाहिए और इस्लाम के बताए हुए तरीके पर अमल करना लाजिम नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या अल्लाह की बताई हुई बातों से हटकर हम अमल करेंगे तो कामयाबी होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ओपोजिशन का मानना है कि हमें वक्त के साथ खुद को भी बदल देना चाहिए। हमारी मजहब की बातों को इनकार तो नहीं करते, पर उस पर अमल करना जरूरी भी नहीं समझते। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आज के इस वेस्टर्न ज़माने में हर कोई इतनी मेहनत करता है और इतना स्ट्रगल करता है, वो अपने फैमिली वालों की, बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। और अगर मेहनत करते हैं तो अल्लाह उसे उतने पैसे भी दे देता है। इसको साबित करने के लिए मेरे पास एक गवाह है, जरीना आंटी। मैं उसे विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। गवाह आ जाइए। ये है जरीना आंटी, क्या आप अपने दस्तान सुना सकती है? जी, 5 साल पहले हमारा घर बहुत गरीबी की हालत में था, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मैं अल्लाह से बहुत दुआ करती थी, मेहनत शुरू की और देखते ही देखते हाल ही में हमारी बेटी का निकाह बड़े धूमधाम से किया और अल्लाह ने हर आशा व आराम की चीजें अता कर दी है। एक्सक्यूज मी, मैं इनके गवाह से सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। आप मेरे साथ दोहराइए। आप जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। जी, आप जो कहेगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगी। ऐसा आप बोलिए। हाँ, तो ये मैं ही बोली। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। हाँ तो बताइए, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? इसमें कौन सी साइंस लगाने की बात है, बस अल्लाह ने जरिया खोल दिया और ये आ गया।
ये क्या बेहुरमती के सवाल पूछते हो, जैसे कि मेरी क्लाइंट ने कहीं से पैसे चोरी किए हो। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको चोर नजर आ रही हूँ? नहीं नहीं, मैं तो बस क्लियर करवाना चाहती थी। और जज साहिबा, मैं चाहती हूँ कि मेरे सवालों के बीच में मेरी काबिल लॉयर ना बोले तो बेहतर होगा। जी साहिस्ता जी, अब आप बीच में मत बोलिएगा। यस मिस जरीना, तो आप बताइए पैसे किस तरीके से आए? उसके लिए हलाल रास्ता चुना था या हराम तरीका? और आपकी बेटी के निकाह के लिए उतने पैसे काफी थे या और भी कुछ करना पड़ा? पहले आप मुझे ये बताइए, आपको उर्दू समझ आती है? जी बिल्कुल समझ आती है। तो मैंने भी उर्दू में जवाब दिया कि बस अल्लाह ने जरिया खोल दिया। फिर भी जरा तफसीर और वजाहत के साथ बताइए। जी, वो अल्लाह ने रास्ता बताया, हम उस पर चलते गए। तो अभी आपकी बेटी का निकाह हो गया तो अभी आप पर कोई परेशानी का सवाल तो नहीं होगा ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आप मेरी क्लाइंट को इस तरीके के सवाल करके खींच नहीं सकती हो। अरे मैंने कहाँ खींचा है, मैंने तो उसको पकड़ा तक नहीं है। वो खुद ही ऐसे कुएं में खींचती चली जा रही है कि शायद ही कई साल बाद या पूरी जिंदगी गुजर जाएगी पर निकल नहीं सकेगी। आप बिल्कुल सच कह रही हो, हम जिस रास्ते पर चले वो हलाल नहीं था, पर इस दुनिया के साथ साथ हमको भी वेस्टर्न होने का दिखावा करना पड़ा ताकि मेरी बच्ची का अच्छे घराने में निकाह हो जाए। लेकिन फिर हम पर इतना बोझ गिरा कि आज इस बोझ के तले जमीन में दस्ते चले जा रहे हैं। शायद पहले से भी बुरी हालत होने वाली है। जज़ाकल्लाह खैर, आप बैठ जाइए प्लीज। शादी हो तो फिल्म स्टार जैसी, अल्लाह ने हमें एंजॉय करने से मना नहीं किया और हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते। आप शादी ऐसी करो या वैसी, जैसी जिसकी हैसियत वैसी उनकी शादी। ऑब्जेक्शन ऑनर, ओपोजिशन का मानना है कि शादी का मामला हो तो अच्छे नए नए ड्रेसेस पहनना, पार्लर में जाके रेडी होना और खुलेआम घूमना, बेपर्दगी करना, ये बड़े ही फक्र की बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, बेपर्दगी कैसी? अल्लाह ने हमें पर्दे का हुक्म दिया है तो मर्दों को भी आंखों के पर्दे का हुक्म है। तब तमाम मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी नजर झुका कर रहे तो बेपर्दगी नहीं होगी। ऑब्जेक्शन ऑनर, क्या हम दुनिया के सारे मर्दों को ये कहते फिरे कि अपनी नजरें नीचे रखो? और बेपर्दगी तो वो भी है कि औरत की नजर भी किसी गैर महरम पर नहीं पड़नी चाहिए। अब ये नया नुस्खा लेके कहाँ आ गई आई बड़ी पर्दे वाली? एक्सक्यूज मी, मेरी बात को प्रूफ करने के लिए मेरे साथ है हमारे मदरसे के आलिमा फजीला आपा। मैं उन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। गवाह फजीला आपा, अब आ जाओ। जी फजीला आपा, क्या आप हमें पर्दे के बारे में कुरान की वजाहत और तफसीर के साथ बता सकती हैं? कुरान में अल्लाह ताला सूरह निशा में फरमाते हैं, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, और ए ईमान वाली औरतों तुम अपने घरों में करार से रहो। दीनी बहनों, असल पर्दा तो घर की चार दीवारी है जिसको हिजाब बिल बैत कहा जाता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और पहली जाहिलियत की तरह पराए मर्दों को अपना बनाव सिंगार यानी मेकअप दिखलाती मत फिरो। यानी पहली जाहिलियत मतलब के इस्लाम के आने से पहले की औरतों की तरह खुल्लम खुल्ला ज़ैब वजीनत और बनाव सिंगार करके मर्दों के सामने घर से बाहर मत निकलो। तुम्हारा बनाव सिंगार, तुम्हारा मेकअप, बदन की बनावट किसी के सामने जाहिर नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों ने इंडिया में ज़माने की जाहिलियत के रिवाज को मखदूम कर दिया, जैसा कि बेटियों को जिंदा दफन करना, बेवा को अपने शौहर के साथ में ही मर जाना वगैरह वगैरह। इस्लाम अमन का मजहब है, बुराइयों को मिटाता है और सच्चाई जाहिर करता है। ये तो ठीक है, पर कहाँ ऐसा फरमाया है कि औरत की भी नजर किसी गैर महरम मर्द पर नहीं पड़नी चाहिए? क्या इसका कोई पक्का सबूत है आपके पास? मेरे पास उसके लिए सबूत तो नहीं है, लेकिन सबूत नहीं है? कहाँ है इस केस की फाइल लेके आओ। फाइल आ जाएगी, आप आगे देखिए, लोग आगे है पीछे नहीं। जज साहिबा मेरी बात तो सुनिए। आप रुकिए, फाइल कहाँ है? जी वो फाइल जल गई। ऐसे कैसे जल गई? वो ठंडी ज्यादा थी तो आग लगाने में जल गई। केस आगे बढ़ाया जाए। जी उसके लिए मेरे पास सबूत तो नहीं है, पर गवाह है। मैं मेरी दोस्त आयशा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। गवाह बुलाओ। ए हुर, ये क्या था? गवाह बुला रही हूँ। गवाह बुला रहे हो या जानवर? तो कैसे बुलाते हैं? इंसानों की तरह हाजिर हो करके बुलाते हैं। वैसे मुझसे नहीं बुलाया जाता। अरे तुम आओ जल्दी कटघरे में। गवाह तुम अहिर हो, हिलना नहीं, जैसे कहा वैसे बुलाओ। अरे यार, गवाह हाजिर हो। अरे गवाह आ जाओ, अब सोई हो क्या बैठी हुई? नहीं जज साहिबा,
जी आयशा, आप हमें औरत के पर्दे के बारे में बता सकती हैं? औरतों की नज़र को नीचे रखने के बारे में तिरमिजी सिर्फ 2778 में फरमाया है। इसका तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी और हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मौजूद थी। उसके दौरान हम दोनों आपके पास बैठी हुई थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और आपके पास पहुंच गए। यह उस वक्त की बात है जब हमें पर्दे को हुक्म दिया जा चुका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों इनसे पर्दा करो। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या वो अंधे नहीं हैं? ना वो हमें देख सकते हैं और ना वो हमें पहचान सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों भी इनसे पर्दा करो। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या वो अंधे नहीं हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम दोनों भी अंधी हो? क्या तुम दोनों उन्हें देख सकती नहीं हो? इसी तरह कुरान करीम में भी इरशाद है, वकुल्लिल मुमिनाति यगज़ुज़ना मिन अबसारिहिन। तर्जुमा, और ए नबी, तो ईमान वाली औरतों को कहो कि अपनी नज़र नीची रखा करे। जी वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई फंक्शन है उसमें तो हम रेडी हो सकते हैं ना, और फिर उसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग इंतज़ाम करें ताकि हम लेडीज़ बहुत अच्छे से खुल्लाम खुल रेडी हो सकती है। माना कि लेडीज और जेंट्स के अलग अलग इंतजामात होते हैं, पर फंक्शन में जाने के रास्ते में तो हम बेपर्दगी में ही होगी ना, जो इस्लाम का तरीका नहीं है। अच्छा चलो, बाहर वालों के फंक्शन में से नहीं जा सकते, लेकिन घर के फंक्शन में तो हो सकता है ना। इसको साबित करने के लिए मेरे पास एक गवाह मौजूद है, मैं उसे विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। गवाह आ जाइए। ये है मिस ज़ारा, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल खानदान की बेटी है। आप इन्हीं से पूछ लीजिए इनकी घर की शादियाँ कैसे होती है। मेरे 2 कजिन भाई हैं, दोनों भी हाफिज कुरान है, लेकिन जब शादी का माहौल होता है तो घर की तमाम लेडीज़ के ड्रेस आप देखते ही रह जाएंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह किसी की नज़र न लगाए। और फंक्शन तो इतने होते हैं कि एक वीक भी कम पड़ जाता है। ऑब्जेक्शन ऑनर, निकाह को इतनी सादगी के साथ इख्तियार करो कि हर छोटे बड़े को उसमें आने में आसानी हो। उसके लिए मैं फातिमा आप ही को बुलाना चाहती हूँ। माशाअल्लाह, वो भी हाई प्रोफाइल से बिलोंग करती है। परमिशन ग्रांटेड। गवाह आ जाइए। क्या आप बता सकती है आपकी फैमिली के बारे में, उनकी सादगी के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी अल्लाह ने दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजा है और माशाअल्लाह हमारा खानदान बहुत ही दीनदार है। जब भी कोई शादी का माहौल होता है तो बड़ी ही सादगी के साथ सभी औरतें अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है और बड़ी ही नेक बीवियाँ लगती है। और पर्दे के साथ इतने मामूली से फंक्शन होते हैं कि 2 दिन पहले भी पड़ोसियों को पता नहीं होता है कि इनके घर कोई निकाह भी है। मेरी क्लाइंट आपसे कुछ कहना चाहती है, विटनेस बॉक्स में बुला सकती हूँ उन्हें। परमिशन ग्रांटेड। गवाह आ जाइए। ये है मिस आतिका, जिन्होंने नसीमाबाजी पर इल्ज़ाम लगाया था और अब ये कुछ कहना चाहती है। जी मिस आतिका, आप क्या कहना चाहती हो? क्या अगर हमारे पास इतने पैसे है तो क्या हम डिज़ाइनर हाई प्रोफाइल कपड़े नहीं पहन सकते? और कहीं बाहर जाना हो या निकाह में जाना हो तो हम तो पर्दे में ही होते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ने हमें इतना पैसा दिया है तो हम उससे हमारे लिए नहीं तो और किसके लिए खर्च करेंगे? इसका जवाब देने के लिए मैं नसीमा बाजी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। गवाह आ जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊना। तर्जमा, सबसे अजीम निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो और सादगी के साथ हो। बजाय अपनी बेटी और दामाद को फजूल की चीज़ें देने से, मेहमानों को दावत देने से, सजावटों का दिखलावा करने से बेहतर तो ये है कि हम यही पैसों को सही जगह खर्च करें। जज साहिबा, हमारे हलीमा बाजी ने इतनी सारी वजाहत और ऐसे प्रूफ से हमको ये बात बता दी, तो इंशाअल्लाह हम भी उस पर अमल कर कर हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन और दीनी बनाएंगे।
माशाअल्लाह हलीमा बाजी, अब आप दीनी एडवोकेट हो और मैं आपकी तमाम गवाहों को कहना चाहती हूँ कि इसी तरह हमेशा सबकी इस्लाह कराते रहना। अल्लाह हम सबको दीन और दुनिया की बेहतरीन इल्म से नवाजे और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। अब कुछ हिकमत भरी बातें सुनते हैं मलिक हुमेरा से। मलिक हुमेरा से। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Malik Humera from standard 6. My speech name is मैं आपको अच्छी बातें बताती हूँ। नंबर 1, सबसे बड़ी बहादुरी बदला न लेना है। नंबर 2, सबसे अच्छी खैरात माफ़ करना है। नंबर 3, सबसे बड़ा अहदा मखलूक की खिदमत है। नंबर 4, खैरात से माल में इजाफा होता है। नंबर 5, सच बोलने वाला दुश्मन झूठे दोस्त से अच्छा होता है। नंबर 6, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स है। अगर इन बात पर अमल करेंगे तो आपको दीन और दुनिया में कामयाबी मिलेगी। थैंक यू। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रोग्राम की तरफ। मेरा रब मुझसे पूछेगा। तो मैं बुलाना चाहूँगी 5th और 6th के स्टूडेंट्स को जो आए और अपने ड्रामा के ज़रिए हमें परफॉर्म करें। मुझसे पूछेगा न क्यों मुझसे शर्म आई, गुनाह करता था छुप छुप कर, न क्यों मुझसे शर्म आई। भला तब क्या कहूँगा मैं, भला क्यों कर मैं बच पाऊँ, तसल्ली दे के झूठी मन को कैसे चैन में पाऊँ। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। मैं भूला हूँ कि एक दिन मौत सब कुछ खत्म कर देगी, मैं खुश फहमी में जीता हूँ, वो सब कुछ भस्म कर देगी। वो देखो मौत की सख्ती मुझे लेने चली आई, मुझे जाना पड़ेगा अब, कोई सूरत न बन पाई। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। सवालों की झड़ी होगी, बताओ क्या किया तुमने, मैं दिल ही दिल
होते पर एक ना सुनता। मैं यौमे हश्र की बातें सदा हल्की समझता था, मैं कब्र मौत की बातें कभी दिल पर न लेता था। मैं मादिम हूँ मेरे रब और तू ही एक सहारा है, तेरी बख्शिश तेरी रहमत यही बस एक सहारा है। हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुसलमान मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। दोस्तों, दौरे हाजिर में मुसलमानों के हालात काबिल रहम है। आज हम मुसलमान अपने दीन से दूर है। आज हम मुसलमानों ने खुद को गैरों की तकलीद में इस कदर झोंक दिया है कि आज हम में और गैरों में कोई फर्क वाज़ेह नजर नहीं आता। साथियों, इससे पहले कि माफी के दरवाजे बंद हो जाए, हमें अपनी इस्लाह करना जरूरी है। हमें अपने खालिक की तरफ रजू होना होगा। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना होगा। इंशाअल्लाह फिर हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकेगा। बाकौल अल्लामा इकबाल, नहीं है नाबूद इकबाल अपने गिश्त वीरा से, नहीं है नाबूद इकबाल अपने गिश्त वीरा से, जरा लम्हो तो ये मिट्टी बहुत सरखेज है साकी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, व्हाट एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आखिरी अशआर सुना देती हूँ। जी, वो तो सुनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट एनुअल फंक्शन तक तेरे दिल में घूमता रहेगा। मिले खाक में अहले शान कैसे कैसे, मिले खाक में अहले शान कैसे कैसे, मकी हो गए बेमकान कैसे कैसे, हुए नामूद बेनिशान कैसे कैसे, हुए नामूद बेनिशान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जान है, तमाशा नहीं है। माशाअल्लाह रफ़िया, अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रोग्राम की तरफ, वो है तकमील कुरान। Now I request Abdul Razak sir to present a shawl and a bouquet to Muhammad Hanif Sahib. हमारे स्कूल की 5 बच्चियों ने नाजरा ख़त्म किया है। ये यहाँ आकर आखिरी सूरत की तिलावत करके अपना कुरान मुकम्मल करेगी। बच्चियों के नाम है सैयद अफशा अयूब भाई, पठान अफरा आसिफ भाई,
मंडल अफरोज़ा अब्दुल हकीम भाई, मालकानी खदीजा इरफान भाई और लाखानी रुशदा अंजुम भाई ये आए और अपनी तिलावत से माहौल को रौनक बख्श दे। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत पैदा कर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, हुदल लिल मुत्तक़ीन,
Lastly, I will thank all our parents, guests, and invitees. A heartfelt thanks to come here and to hear us and to encourage our students. Next, I request Maulana Hanif Sahib will say his precious word and conclude our program with a dua. Jazakallahu khairan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم قابل قدر حضرات علماء کرام बिरादरान इस्लाम पर्दा नशी मोहतरमा मेरी माएँ और बहनें, आज के इस अजीम शान प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि मैं ज़करिया स्कूल का पूरा मैनेजमेंट और तमाम ही स्टाफ और आमला कि जिन्होंने इतने अच्छे अंदाज में और इतने ही खूबसूरत अंदाज में अपने पास पढ़ने वाली बच्चियों के प्रोग्राम को तैयार किया कि जिस प्रोग्राम को सुनकर हम सब के दिल बाग बाग हो गए और ये दुआ करने पर हम और आप हर एक का दिल अंदर से यूँ कह रहा है और हम दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन तमाम बच्चियों को उनके वालिदैन की आँखों की ठंडक बनाएं, क़ुर्रतु आइन बनाएं और अल्लाह इस इदारे को मज़ीद तरक्कियात से नवाजे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आइंदा भी इसी तरह हमें खिदमत करते रहने की और काम करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिरादरान इस्लाम, हम और आप अगर तारीख़ का मुताला करते हैं तो मुझे और आपको ये बात रोज़े रोशन की तरह ये नज़र आएगी कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग कामयाब नज़र आते हैं, उस हर कामयाब आदमी के पीछे उसको बनाने में, उसको कामयाबी के उरूज तक पहुंचाने में अगर हम और आप नज़र करेंगे तो यकीनन उसके पीछे औरत का किरदार नुमाया नज़र आएगा। या तो किसी आदमी को बनाने में उसकी माँ का हाथ है, या तो उसकी बीवी का है, या तो उसकी बेटी का है, या तो उसकी बहन का है। हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का किरदार नुमाया नज़र आता है। आज हमारी इन बच्चियों ने कमाल कर दिया कि आपके सामने और हमारे सामने, इतने बड़े मजमे के सामने, किस अंदाज से उन्होंने अपने प्रोग्राम को खूबसूरत तरीक़े से पेश फरमाया कि मेरा दिल तो खुश हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन बच्चियों को मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। अल्लाह ने हमारी इन बच्चियों के अंदर कितनी इस्तेदाद रखी है, कितनी सलाहियतें रखी है, वो क्या कुछ नहीं कर सकती है। अगर वो बनना चाहें और माँ बाप अपनी तरबियत, अपनी बच्चियों की बेहतरीन तरबियत करें दीनी माहौल में रहकर, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ ये बेहतरीन मुअल्लिमा बन सकती है, हाफिज़ा बन सकती है, वहीं पर इस दीनी माहौल में रहकर वो बेहतरीन टीचर भी बन सकती है। बल्कि आपने देखा कि कमाल कर दिया हमारी इन बच्चियों ने
कि पूरा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पेश कर दिया, जज ये बनकर दिखाया, वकील लॉयर ये बन सकती है, और किस अंदाज में और कितने बेहतरीन पैराए में उन्होंने अपने बरनामज को पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को और ज़करिया स्कूल को और ज़्यादा तरक्की अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और तमाम फितनों से और शुरूर से इस इदारे की हिफाजत फ़रमाएँ। लिहाजा आखिर में हमारे सामने इन हाफिज़ाओं ने कुरान करीम की तकमील फरमाई। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन बच्चियों के सीनों में कुरान करीम को क़यामत तक महफूज फरमाए। बेटी अगर दीनदार है, माँ अगर नेक है, तो उसकी गोद में पलने वाले बच्चे भी इंशाअल्लाह दीनदार बनेंगे, नेक बनेंगे। माँ अगर हाफिज़ा है तो अल्लाह उसकी गोद में पलने वाले बच्चों को भी हाफिज़ कुरान बनाएगा। माँ के अंदर अगर तालीम है, एजुकेशन है, तो यकीनन उसकी गोद में पलने वाले बच्चे भी इंशाअल्लाह तालीम याफ्ता बनेंगे। लिहाजा आज ज़रूरत है और वक्त का अहम तकादा है कि जिस दौर से हम और आप गुज़र रहे हैं, ये एजुकेशन का दौर है, ये तालीम का दौर है। अभी मैं मौलाना साजिद साहब से हम यही बात कर रहे थे कि हमें और आपको अब तालीम के मैदान के अंदर, दुनियावी एजुकेशन के अंदर भी हमें और ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी और हमें आगे आना पड़ेगा। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे शहर भावनगर में जिस तरीके से दीनी इदारे कायम है, अल्लाह इसी तरह और भी ज़्यादा दीनी स्कूल का क़याम अमल में लाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें हमारा खूब ताआवुन फरमाए। लिहाजा ज़करिया स्कूल एक वक्त वो था कि अभी इस इदारे का आगाज़ हुआ था, इस इदारे की इब्तिदा हुई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और एक शजरे तूबा बनकर खड़ा हो गया कि यहाँ से अब फल उम्मत को मिले जा रहे हैं। अल्लाह इस इदारे को और ज़्यादा तरक्की अता फ़रमाए। आज के इस मुबारक मौके पर मैं ख़ास तौर पर ममनून और मशकूर हूँ इस इदारे के ज़िम्मेदार हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, इसी तरह हज़रत मुफ्ती नौशाद साहब और इसी तरह इस इदारे के प्रिंसिपल हज़रात, टीचर हज़रात, इसी तरह स्टूडेंट तमाम को मैं दिली मुबारकबादी पेश करता हूँ और मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमें इस ऐसे प्रोग्राम के अंदर याद किया और आपने हमें शिरकत की दावत दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस मोहब्बतों को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मज़ीद हिम्मत, ताकत, क़ुव्वत अता फ़रमाए। और आखिर में फिर मैं दोबारा हमारी इन तमाम बच्चियों को दिली मुबारकबादी पेश करके जा रहा हूँ कि वाक़यातन मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जब ये बच्चियाँ प्रोग्राम पेश कर रही थी, आप लोग तो तालियां बजा रहे थे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू जारी रहते थे। मैं अंदर अंदर रो रहा था, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमारी बेटियों को ऐसी इस्तेदाद अता फरमाई है, ऐसी सलाहियतें अता फरमाई है। अल्लाह हमारी इन बच्चियों को खूब तरक्की अता फरमाए और इनका नसीबा खूब बुलंद फरमाए। बेटियां अगर खुश हैं, माँ बाप खुश रहेंगे। बेटियों का दर्द कोई नहीं देख सकता है। मेरे नबी ने इसीलिए हदीस में फजीलत बयान फरमाई कि अगर वो माँ बाप जिसने अपनी 3 बेटियों की बेहतरीन तरबियत फरमाई, कल क़यामत के दिन में उसके लिए जन्नत की ज़मानत लेने के लिए तैयार हो। ये नबी ने बेटियों की तरबियत पर ये फजीलत बयान फरमाई है। अल्लाह हमारी इन बेटियों का मुस्तक़बिल और उनका फ्यूचर खूब रोशन और ताबनाक बनाए, ऐसी हम सब की दुआएं हैं। कुरान की मजलिस भी हो गई, इब्तिदा भी कुरान से हुई थी, इख्तिताम भी कुरान से हुआ और ख़त्म कुरान पर जो दुआ होती है अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। आखिर में मैं दोबारा दुआ देता हूँ, ए अल्लाह हमारी इन बच्चियों को ज़िंदगी पर खुश रखना, इनके नसीबे को खूब बुलंद करना। माँ बाप अपनी औलाद और अपनी बेटियों का दुख दर्द नहीं देख सकते हैं,
अगर ये बच्चियां खुश हैं, माँ बाप खुश हैं, भाई खुश हैं, पूरा मुआशरा खुश व खुर्रम रहेगा। लेकिन ज़रूरत इसी बात की है, हमें अपनी बच्चियों को तालीम से आरास्ता करना पड़ेगा, तालीम से आरास्ता करना पड़ेगा। तालीम तालीम है, चाहे दुनियावी हो चाहे दीनी तालीम हो। कुरान इसीलिए कह रहा है, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अहले इल्म और न अहले इल्म दोनों कभी बराबर हो नहीं सकते हैं। अल्लाह हमारे इस शहर में जितने भी इदारे हमारे कायम हैं, उन तमाम इदारों को खूब तरक्की अता फरमाएँ। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शरीफ पल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी इन बेटियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, या रब्बे करीम एक एक बेटी को कबूल फरमा, किसी को महरूम न फरमा। इनको इनके वालिदैन की आँखों की ठंडक बना, कुर्रत आइन बना। या अल्लाह इनको दीन दुनिया दोनों इल्म से आरास्ता फरमा, इनके मुस्तकबिल को, इनके फ्यूचर को रोशन बना। या अल्लाह इनके पीछे मेहनत करने वाले हमारी जितनी भी बहनें हैं, या अल्लाह इनकी जितनी भी असातिज़ा हैं, उन तमाम की मेहनतों को कबूल फरमा। आइंदा मज़ीद उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस इदारे की खिदमात को कबूल फरमा, इस इदारे को मज़ीद तरक्की अता फरमा, इस इदारे के ज़िम्मेदारान को दारैन में बेहतरीन बदला अता फरमा। खुसूसन हमारे इस इदारे के बानी मबानी हज़रत मुफ्ती नौशाद साहब दामत बरकातुहुम, या अल्लाह उन सब की, या अल्लाह उनके पूरे ख़ानदान वालों की ए रब्बे करीम मग़फ़िरत फरमा, उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें सेहत आफ़ियत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह उनकी तमाम खिदमात को कबूल फरमा। आइंदा जितने भी उनके इरादे अज़ाइम हैं, उन तमाम को पाए तकमील तक पहुँचा। आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमा, हमारी इन हाफिज़ा होने वाली बच्चियों को कबूल फरमा, इनके सीनों में कुरान को महफूज फरमा। हम तेरा कैसे शुक्र अदा कर सकते हैं ए रब्बे करीम, आज तूने हमारी इन मासूम बच्चियों के सीनों में कुरान को महफूज कर दिया। ए अल्लाह ये तेरी बहुत बड़ी नेमत है। ए अल्लाह हमारी एक एक बच्ची के सीने में क़यामत तक कुरान करीम को महफूज फरमा। या अल्लाह हमारी औलादों को कबूल फरमा, किसी को महरूम न फरमा। उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। आज के इस इजलास को खूब कबूल फरमा, जो मांगा है वो भी अता फरमा, मांगने से रह गया अपने शान निशान अता फरमा। हमारी दुआओं को तो अपने फ़ضल से, अपने करम से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिक। And his family for the timeless efforts to bring this function a grand success. Maulana Zakaria and all the teaching and non-teaching staff, without whose cooperation this function would not have been a grand success. I thank each and every one from the bottom of my heart. Today's function will be available on our YouTube channel HIM Zakaria School. Please like it, subscribe it and share it. And if you have any comments, please do suggest it. Thank you.